हरिः ओम्। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। साचो तेरो राम नाम साचो तेरो नाम साचो तेरो झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम साचो तेरो राम नाम साचो तेरो नाम साचो तेरो झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम। क्या लेकर के आए जग में क्या लेकर के जाओगे क्या लेकर के आए जग में क्या लेकर के जाओगे। मुट्ठी बांधे आए जग में हाथ पसारे जाओगे मुट्ठी बांधे आए जग में हाथ पसारे जाओगे हाथ पसारे जाओगे हाथ पसारे जाओगे। साचो तेरो राम नाम साचो तेरो नाम साचो तेरो राम नाम साचो तेरो नाम। झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो साचो तेरो राम नाम साचो तेरो नाम साचो तेरो राम नाम साचो तेरो नाम। झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो। दुनिया की दुकानों का ये सारा सौदा झूठा है दुनिया की दुकानों का ये सारा सौदा झूठा है। जानबूझ कर फिर भी फंस जाए भाग्य उसी का फूटा है जानबूझ कर फिर भी फंस जाए भाग्य उसी का फूटा है भाग्य उसी का फूटा है भाग्य उसी का साचो तेरो राम नाम साचो तेरो नाम साचो तेरो राम नाम साचो तेरो नाम। झूठ
झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया के साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम। झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी बन गए लाखी और करोड़ी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी बन गए लाखी और करोड़ी। अंत समय में साथ किसी के जाती नहीं है एक भी कौड़ी, अंत समय में जाती नहीं है साथ नहीं है एक भी कौड़ी, जाती नहीं है एक भी कौड़ी, जाती नहीं है। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम। झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम। झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम। जितने हैं दुनिया के साथी सब मतलब के तेरे साथी, जितने हैं दुनिया के साथी सब मतलब के तेरे साथी। अंत समय में एक राम बिन कोई न होगा तेरा संगाथी, अंत समय में एक राम बिन कोई न होगा तेरा संगाथी, कोई न होगा तेरा संगाथी, कोई न होगा। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम। झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम। झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम। राम 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 राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम 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 राम। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो
झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम झूठे। बोलो कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की जय। उत्पन्नेऽप्यात्मविज्ञाने प्रारब्धं नैव मुञ्चति, इति श्रूयते शास्त्रे तन्निराक्रियते अधुना। तदज्ञानेनोदयादूर्ध्वम् प्रारब्धं नैव विद्यते, देहादिनिगम संस्थापन यदा स्वप्नो हि विशेषतः। कर्म जन्मांतरकृतं प्रारब्धमिति कीर्तितं, तत्तु जन्मांतराभावात् पुंसो नैवास्ति कर्हिचित्। स्वप्नदेहो यथाप्यस्तस्तवैवायं हि देहक, अध्यस्तस्य कुतो जन्म जन्माभावे हि तत्कुतः। उपादानं प्रारब्धस्य प्रपञ्चस्य, मृदत्वदस्त्येव कल्प्यते, अज्ञानं चैव वेदान्तैः तस्मिन्नष्टे हि विश्वतः। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की 80 महान महती विशेष कृपा के फल स्वरूप जो भी कार्य प्रारंभ होता है वो एक निवृत्ति की ओर भी जाता है। एक सिरा उसका प्रारंभ है और दूसरा सिरा उसका निवृत्ति है। वैसे ही आपकी सेवा में आज से 15 दिन पहले उपस्थिति हुई और आज 16वां दिन है कि आपसे विदाई का समय भी निश्चित रूप से आ गया है। और ये तो संसार का खेल है, अदलते बदलते रहना। इस संसार की शोभा यही है कि बदलता रहे, और देखने वाले की शोभा यही है कि एक रस रहे। दृश्य का बदलना ही उसकी खूबसूरती है, और उसको जानने वाले नारायण का न बदलना ही उसकी खूबसूरती है। इसलिए ये दृश्य जिसमें आना और जाना भी शामिल है, बिल्कुल उसी प्रकार है। इसलिए आज ये सेवा जो आपकी चल रही है परिपूर्णता को प्राप्त हो रही है। वैसे तो यहां लगातार संतों का आगमन होता है, निरंतर आपको कथाएं सुनने को मिलती हैं, और इस तरह से आप बड़े भाग्यवान हैं जो निरंतर नए नए अनुभव सुनते हैं। लेकिन इस शरीर के अनुसार आज का दिन इस वर्ष का आपकी सेवा में उपस्थित है। आइए, तो कल ये बात चल रही थी कि ये शरीर इत्यादिक आत्मा नहीं है, और इसमें बताया जा रहा था स्थूल शरीर जो स्थूल भूतों के योग से बना है, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों के मिलने पर, इनका पंचीकरण होने पर ये स्थूल शरीर तैयार होता है। पंचीकरण किस प्रकार होता है?
प्रत्येक भूत का आधा आधा हिस्सा स्थिर रहता है और आधे के 4 हिस्से होकर दूसरे भूतों में मिल जाते। जैसे आकाश जब स्थूल होता है तो आधा आकाश होता है और उसमें 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 और भूत होते। इसी प्रकार वायु जब स्थूल होती है तो आधा वायु उसमें होता है और 8वां हिस्सा बाकी होते। उसी प्रकार अग्नि जब स्थूल होती है तो आधा हिस्सा अग्नि का होता है और 8वां हिस्सा बाकी चारों का होता है। वैसे ही जल जब स्थूल होता है तो आधा हिस्सा जल का होता है और 8वां हिस्सा बाकी चारों भूतों का होता है। वैसे ही पृथ्वी जब स्थूल होती है तो आधा हिस्सा पृथ्वी का होता है और बाकी 8वां हिस्सा और बाकी भूतों का होता है। तो इस प्रकार से ये पंचीकरण हो जाता है, पांचों मिल जाते और पांचों मिलने पर पांचों के ये स्थूल संसार जो दिखाई दे रहा है और स्थूल शरीर जो हम लोगों का दिखाई दे रहा है, ये दोनों पंचीकृत भूतों की संतान है। इसके बाद सूक्ष्म शरीर की बात हम करते हैं। ये अपंचीकृत भूतों से प्रकट हुआ है। जब तक सूक्ष्म भूत होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं तो ये अपंचीकृत भूत कहलाते। अपंचीकृत 5 भूतों से उनके सतोगुण से पांचों ज्ञानेंद्रियां प्रकट हुई हैं। जैसे आकाश के सतोगुण से हमारे कान प्रकट हुए हैं और इसी प्रकार वायु के सतोगुण से हमारी त्वचा प्रकट हुई है, अग्नि के सतोगुण से हमारी आंखें प्रकट हुई हैं और जल के सतोगुण से हमारी रसना प्रकट हुई है और इस पृथ्वी के सतोगुण से हमारी नासिका प्रकट हुई। ये हुए पांचों भूतों के अपंचीकृत जो रूप हैं, उनसे पांचों ज्ञानेंद्रियों का प्रकटन। इसके बाद पांचों यानी अंतःकरण चतुष्टय, ये इन अपंचीकृत भूतों के सम्मिलित सतोगुण का फल है। जब ये शामिल होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो इनसे ये अंतःकरण चतुष्टय प्रकट होता है, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चीजें हैं। वैसे ये एक ही है पर वृत्ति करके इसके 4 नाम हैं। जो संकल्प विकल्प करता है वो मन है, जो निश्चय करता है वो बुद्धि है, जो चिंतन करता है वो चित्त है और जो अहम अहम की ध्वनि आती है ये अहंकार है। वृत्ति करके इसके 4 भेद हैं, इसलिए इसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। ये हुई पांचों भूतों के अपंचीकृत सतोगुण की संतान। इसके बाद पांचों भूतों के अपंचीकृत रजोगुण से पांचों कर्मेंद्रियां प्रकट हुई हैं। जैसे आकाश के रजोगुण से वाणी प्रकट हुई है, तो आप बोलते हैं, कान सुनते हैं, इसलिए इनका संबंध आकाश से है। इसके बाद वायु के रजोगुण से हाथ प्रकट होते। जहां कहीं गर्मी सर्दी का भाव होता है वहां पर हाथ ही पहुंचते। इसके बाद अग्नि के जो रजोगुण है, अपंचीकृत भूत अग्नि के रजोगुण से ये हमारे पैर प्रकट हुए, इसलिए आंखें देखती हैं और पैर चलते हैं, इनका आपस में संबंध है। इसी तरह से जल के रजोगुण से उपस्थेंद्रिय प्रकट हुई है, इसलिए रसना से रस लिया जाता है, उपस्थेंद्रिय से त्यागा जाता है, इसलिए दोनों का संबंध है। और इसी प्रकार पृथ्वी के रजोगुण से गुदा प्रकट हुई है। नासिका से गंध ग्रहण की जाती है और गुदा से त्यागी जाती है। ये पांचों कर्मेंद्रियां और प्राण, जिसके अंदर सम्मिलित रजोगुण से प्राण प्रकट हुए हैं, जिसमें प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्राण हैं। इस प्रकार ये चीजें हुई 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये सब अपंचीकृत भूतों का या सूक्ष्म भूतों का परिणाम है, इसलिए ये सूक्ष्म शरीर ये 5 भूतों का ही दिया हुआ है। इसके बाद जो अविद्या है,
जो आवरण रूपा है वो भी माया मात्र ही है। इस तरह से इसको कारण शरीर को समझना चाहिए। और ये तीनों शरीर पांचों भूतों की संतान होने से या माया की संतान होने से हमारे से अलग है और हम इसके प्रकाशक इससे अलग हैं। अगर मान ली ये बात समझ में आ जाए, जैसा कि उपनिषद कहता है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जब कोई भी व्यक्ति पर और अवर को ठीक ठीक जान लेता है, आत्मा और अनात्मा को ठीक ठीक जान लेता है, तो इससे हृदय की गांठ भिद जाती है। जैसे मैं आपको ये दृष्टांत देके बताऊंगा। ये मेरे पास में तौलिया है और इसका ये सिरा और ये सिरा आपस में इस तरह से हो गए हैं, ये इधर चला गया है और ये इधर चला गया, तो ये क्या बन गई है? गांठ बन गई। इसका नाम गांठ है और गांठ कुछ भी नहीं है, दो सिरों का हेर फेर गांठ है। वैसे ही आत्मा और अनात्मा, इन दोनों का हेर फेर गांठ कहलाता है। आत्मा तो अपनी जगह पर ज्यों का त्यों है, लेकिन ये ग्रंथि तैयार जो होती है वो इस अविद्या की वजह से होती है और यही इस प्रकार से घूम करके इधर को निकलता है और ये ग्रंथि तैयार हो जाती है। तो पहली ग्रंथि है सत में असद बुद्धि और असद में सद बुद्धि, ये पहली गांठ है। इसके बाद चेतन में जड़ बुद्धि और जड़ में चेतन बुद्धि, ये दूसरी ग्रंथि है। इसके बाद जो चेतन है और असंग है उसमें संग बुद्धि, और संसार में कहना चाहिए अपने से एकता वाली बुद्धि, ये क्या है? तीसरी ग्रंथि है। और आनंद स्वरूप आत्मा है। संसार को आनंद स्वरूप मानना, आत्मा को दुख रूप मानना, ये चौथी ग्रंथि है। ऐसे ही अविद्या की जो चार गांठें हैं, इसको अविद्या कहते हैं, चार चीजों का हेर फेर। और जब ये खुलता है तो ये सिरा इधर आ जाता है, ये सिरा इधर आ जाता है, सत्य इधर आ जाता है, चिद इधर आ जाता है, असंगता इधर आ जाती है, आनंद इधर आ जाता है और बाकी असत, जड़, संगवान और इसके साथ दुख युक्तता ये इधर आ जाती है और इस तरह से गांठ खुल जाती है। तो समझने पर और अपर के समझने पर भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठ भिद जाती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, और जितने संशय हैं सारे दूर हो जाते हैं। जो प्रमाणगत संशय विपर्य हैं वो श्रवण से दूर हो जाते। जो प्रमेयगत श्रवण यानी तरह तरह की दुर्भावनाएं हैं तो ये भी नष्ट हो जाते हैं और असंभावना दोष भी नष्ट हो जाता है और मनन से अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। इस प्रकार कोई संशय नहीं रहता है, न कोई प्रमेयगत संशय रहता है, न कोई प्रमाणगत संशय रहता है, न असंभावना रहता है, न विपरीत भावना रहता है, ये सब निवृत्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई संशय नहीं रहा अपनी सच्चिदानंदता में, अपनी ब्रह्म स्वरूपता में, अपनी आनंद स्वरूपता में। तो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसके कर्म यहीं क्षय हो जाते। और कैसे हो जाते हैं? जैसे अभी मैंने बताया, जैसे गांठ लगने पर इसमें हमने लकड़ी बांध रखी, ये गांठ है और इसके बीच में लकड़ी रखी हुई है और हमने ये सिर पे रखा हुआ है। अगर हम गांठ खोल दें तो क्या होगा? लकड़ियों का कुछ आगे गिरेंगी, कुछ पीछे गिरेंगी, सब निबट जाएंगी। तो वैसे ही अविद्या की ग्रंथि से ये कर्मों के लक्कड़ हमारे सिर पे रखे हुए, और जैसे ही अविद्या की ग्रंथि दूर होती है ये लक्कड़ ऐसे गिर जाते हैं कि ज्ञान से तो संचित कर्म निवृत्त हो जाते और अपने स्वरूप बोध से, और भोग कर शरीर के भोग के साथ प्रारब्ध कर्म निवृत्त हो जाते हैं और आगामी जो अब कर्म हो रहे हैं असंगता के कारण उनके साथ संबंध नहीं होता है। इस प्रकार ये तीनों प्रकार के कर्म यही नष्ट हो जाते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसके कर्म यही क्षय हो जाते हैं जब ये पर और अपर को देख लेता है, वास्तविकता को समझ लेता है। तो बंधन क्या है? बेवकूफी, उल्टी समझ। और मुक्ति क्या है?
समझदारी और अपने आप को सच्चिदानंद रूप से समझना, यही मुक्ति है। मुक्ति किसी गांव का नाम नहीं है, मुक्ति किसी लोक का नाम नहीं है, मुक्ति कहीं जाकर के मालपूड़े खाने का नाम नहीं है। मुक्ति अपने आप को समझने का नाम है। जो समझ गया वो मुक्त है और जो नहीं समझा वो बंधा हुआ है। जिसने ये निश्चय कर लिया यानी मैं बंधन रहित हूं, बंधन रहित है वो। और जो ये समझता है कि मैं बंधा हुआ हूं, वो बंधा हुआ है। ये सब अपने अपने निश्चय के ऊपर बात है। आज एक और विचित्र बात भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि प्रारब्ध भी साधारण लोगों को समझाने के लिए है, अन्यथा तो ज्ञानी का प्रारब्ध से भी कोई संबंध नहीं रहता है। अजीब सी बात है ना। प्रारब्ध किसकी है? शरीर की। आत्मा की तो कोई प्रारब्ध है नहीं। आत्मा तो सदा एक रस है, न वो कर्म करता है न कर्म भोगता है। ये शरीर जो है ये प्रारब्ध से बना है, इसी की प्रारब्ध है। तो शरीर की दृष्टि से प्रारब्ध है और शरीर को एक तरफ रख दिया जाए, मिथ्या समझ लिया जाए तो प्रारब्ध भी नहीं रहती। यदि शरीर को स्वप्न की तरह से समझ लिया जाए तो प्रारब्ध भी नहीं रहती। लेकिन साधारण आदमी पूछता है कि जब हमारा शरीर चल रहा है, दिख रहा है, तो कैसे दिख रहा है? तो इसमें बताते हैं प्रारब्ध ही कारण है। और ऐसे है, दो प्रकार का भ्रम होता है, दो प्रकार से भ्रम की निवृत्ति होती है। जैसे एक तो एक रस्सी में सांप दिख रहा है और आपको रस्सी का ज्ञान हो गया और सांप की निवृत्ति हो गई, ये तो कहलाती है अत्यंत निवृत्ति। इसका नाम क्या है? अत्यंत निवृत्ति। अब उसमें सांप की प्रतीति नहीं होती। और एक है जैसे पत्थर का शेर बना हुआ है, कहीं भी देवी मंदिर के आगे दो शेर बने हुए हैं पत्थर के, और आप जाते हैं तो आप उनको देखते हैं कि ये तो शेर बैठे हुए हैं, ये तो शेर बैठे हुए हैं, ये सोचकर आप घबराते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप बढ़ते हैं और वो शेर हिलते जुलते नहीं हैं, उनकी पुतलियां झोंकी क्यों हैं आंखों की, तो आप सोचते हैं कि ये सच्चे नहीं। और इस तरह से जब आगे बढ़ते बढ़ते आप हाथ लगाते हैं तो आपको हंसी आ जाती है, करे ये तो पत्थर के शेर है। तो ये जो पत्थर के शेर हैं ज्ञान होने पर भी बने रहते हैं। वो पत्थर जब तक है तब तक शेरपना उसमें बना रहेगा। इसको बोलते हैं सोपाधिक भ्रम। इसका नाम क्या है? सोपाधिक भ्रम। जब तक उपाधि रहती है वो भ्रम भासता रहता है। तो हमारा शरीर भी ऐसा ही है, प्रारब्ध की उपाधि जब तक रहती है तब तक भासता रहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो शरीर को यदि मिथ्या समझा जाए तो प्रारब्ध भी साथ के साथ मिथ्या ही समझनी चाहिए। परंतु जब तक शरीर है हम समझाने के लिए आपको कहते हैं भाई प्रारब्ध है, देह धरे का दंड है, सब काहू को होय, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोय। देह धरे का दंड है, सब काहू को होय, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोय। इस तरह से जब ये बात समझ में आ जाती है तो आदमी जीवन मुक्ति का आनंद लेता है। जीवन मुक्ति क्या है? जीते जी मुक्ति। शरीर भी है, संसार भी है, पर इसमें जो मिथ्या तो निश्चय है कि मिथ्या है, स्वप्नवत हैं, ये निश्चय जीवन मुक्ति देता है। ये जीवन मुक्ति क्या है? अपने स्वरूप में विद्यमानता और काम चलाऊ संसार में उपस्थिति। काम चलाऊ संसार में उपस्थिति और ये समझना कि ये खेल है, खेल में हार भी है, खेल में जीत भी है, खेल में अपमान भी है, खेल में सम्मान भी है, खेल में ऊंचाई भी है, खेल में नीचाई भी है। पर वास्तव में जब खेल खत्म हो जाता है तो कुछ भी नहीं। जब तक खेल चल रहा है इस खेल में सारी चीजें हैं, पर जब आप इसे छोड़ते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है। ये रोजाना का काम है। जब अपने खेल पर जाओ तो खेल को सत्य समझा जाता है, सत्य समझ के पालन करो। लेकिन जब वापस आते हो उस वक्त अंदर से समझते रहो कि ये खेल है, और जब घर वापस आते हो तो खेल समझ करके न दुख मानो और न सुख मानो। बहुत लोग हैं संसार को इतना सत्य मानते हैं, इसके हानि को और लाभ को इतना सत्य मानते हैं कि वो हर वक्त इससे दबे रहते। अगर थोड़ी सी प्रसन्नता होती है, प्राप्ति होती है, तो खुशी के मारे उछलने लगते हैं, और थोड़ा सा इसमें हानि होती है तो एकदम उनकी जान निकल जाती है।
तो अभी तक ये बात क्या है कि हमें ये पक्की नहीं हुई कि मिथ्या है। अगर मिथ्या है तो फिर क्या है, रोने धोने की बात ही नहीं है। एक सेठानी सेठ जी से कहने लगी, अरे प्रियतम, सब देखो बड़े बड़े घरों की औरतें कितने अच्छे अच्छे जेवर पहने हुए घूम रही हैं, कितने अच्छे कपड़े पहने पहने घूम रही हैं, तुम हो कि मेरे लिए कुछ बनवाते ही नहीं हो। तो उसने सोचा भाई बनवाना तो पड़ेगा, परंतु ये तो सत्यानाश कर देगी। अच्छा, दोनों स्वामी जियों को नमस्कार है भाई, नारायण नारायण। जी हां, ये सेठानी तो गड़बड़ कर देगी। तो उन्होंने क्या किया, एक नकली हार बनवा के लाए। और नकली चीज ज्यादा चमकती है, असली चीज जो होती है उसकी चमक कम होती है, नकली की ज्यादा होती है। उसे देखा तो बड़े प्रसन्न हुई, और बड़े प्रसन्न होकर के उन्होंने क्या किया, अपने गले में हार पहन लिया, प्रियतम के गुण गाने लगी, और इस तरह से खेल चलता रहा। एक दिन गंगा जी नहाने के लिए वो गईं, और वहां कपड़े भी उतारे, हार भी उतार दिया, और नहा धोकर जब वापस आई तो हार वहीं भूल आई और कपड़ा पहन के आ गई। जब देखा शीशे में कि हार नहीं है, सेठ जी को कहा सत्यानाश हो गया। क्या हो गया कि वो हार जो था ना वो मैं कहीं भूल गई। सेठ जी हंस रहे हैं, सेठानी रो रही है। सेठ जी हंस रहे हैं और सेठानी रो रही है। क्या समझ के हंस रहे हैं कि नकली है, और वो क्या समझ के रो रही है, असली है। बस यही ज्ञानी और अज्ञानी का फर्क है। माला दोनों ने पहनी हुई है, लेकिन एक समझता है ये असली है और एक समझता है ये नकली है। इस समझ का ही तो फेर है। दो घर हैं पड़ोस पड़ोस में, एक यहां है एक यहां है, और दोनों घरों में जो आदमी रहते हैं उनकी आमदनी बराबर है, उनका रहन सहन बराबर है, संतान भी उनकी, घरवाली भी उनकी ठीक ठाक है अपनी जगह पर, लेकिन एक उनमें बंधा हुआ है और एक उनमें खुला हुआ है। बंधा हुआ कैसे पहचाना जाए, खुला हुआ कैसे पहचाना जाए, तो दोनों मकानों पर झंडे लगे हुए। एक पर तो झंडा लगा हुआ है ये मेरा कुछ भी नहीं है, और एक पर झंडा लगा हुआ है कि मेरा सब कुछ है। एक पर वैराग्य का झंडा लगा हुआ है, एक पर राग का झंडा लगा हुआ है। तो इससे क्या पता लगेगा, ये बंधा हुआ है और ये खुला हुआ है। भाई इतना ही अंतर दुनिया में सब रहते हैं, ज्ञानी भी रहते हैं और अज्ञानी भी रहते। एक ही घर में घरवाली और घरवाला दोनों रहते, और दोनों एक ही पलंग पर सोए हुए हैं, और एक जो है स्वप्न देख रहा है और अपने को बंधा हुआ मान रहा है। एक जाग गया है, उसको कोई बंधन नहीं, बिल्कुल एक ही पलंग पर एक सो रहा है और एक जाग रहा, एक दुखी और एक सुखी है। वैसे ही संसार में अगर आपको समझ है तो आप सुखी हैं, और सारा खेल खेलते हुए भी आप समझते हैं कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं, बाकी सब एक जैसी चीज दिखाई देती। जब रोग होता है, ज्ञानी भी हाय हाय करता है और अज्ञानी भी हाय हाय करता है, पर ज्ञानी की हाय हाय उसको वो समझता है कि शरीर का धर्म है, मन का धर्म है, मेरा धर्म नहीं। और अज्ञानी से क्या समझता है कि मेरा धर्म है। भाई ये तो ऐसे है जैसे एक पतीली पानी चढ़ा दिया जाए और उसको खूब गर्म किया जाए, तो उसमें से साए साए की आवाज तो निकलेगी ही। पतीली में पानी पड़ा हुआ है और उसमें साए साए की आवाज निकल रही है गर्म होने पर। जब उस जड़ पतीली में पड़ा हुआ पानी साए साए करता है, तो वैसे ही ये स्थूल शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है, जब इस स्थूल शरीर को गर्मी मिलती है, इसको गर्म किया जाता है, तो ये भी गर्म होता है और साए साए करता है, हाय हाय करता है। पर वो किसका धर्म है? ये पानी का धर्म है, आकाश का धर्म नहीं है। वैसे ही आपका धर्म नहीं है। भले आप रोते हुए दिखाई दें, चाहे वो हंसते हुए दिखाई दें, अज्ञानी आदमी ये अंदाज लगाता है ये तो हमारी तरह है, ये तो हमारी तरह है। एक राजा था, उस राजा ने एक महात्मा पकड़ लिया और उसे अपने घर ले आए और खूब प्रेम से उनकी सेवा की। जो खाना आप खाएं वही उनको खिलाएं, जिस सैया पर आप सोएं वैसी सैया उनको देवें,
होते होते महात्मा जी मौज लेते रहे। एक दिन राजा ने सोचा कि अब तो बाबा जी फंस गया। कहने लगे, बाबा जी हम और आप तो एक जैसे ही हैं, अब तो कोई कमी नहीं कि यार मेरी शादी नहीं हुई है, तेरी हो रही है। उनकी शादी भी कर दी, उनके बाल बच्चे हो गए, उनके भी हो गए। कहने लगे अब तो बाबा जी कोई फर्क नहीं हमारे तुम्हारे में। कहने लगे हाँ चल घूम के आएंगे। तो दोनों घूमने चल दिए, आगे चलते गए चलते गए चलते गए। राजा कहने लगा, भाई महाराज जी वापस नहीं चलना कि किस लिए? वापस नहीं चलना किस लिए? ये बाल बच्चे घरवाली और एक हमारा कोई नहीं है। कहने लगे मैं तो वापस जाता हूं कि बस यही फर्क है, समझे ना, बस यही फर्क है। खाना एक जैसा खा रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं और सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी तू उसको सत्य समझता है और मैं इसको मिथ्या समझता हूं। और इसका अपना मजा भी है, इसका अपना मजा भी है। इस संसार से खेलते खेलते बच्चे होते हैं ना, बड़े समझदार होते हैं, और जब खिलौना टूट जाता है तुम दखल मत दो तो वो हंसेगा, हंसेगा खिलौना तोड़कर। और हमसे अगर खिलौना, हमारा खिलौना टूट जाए तो मुश्किल हो जाएगी। इस तरह से कम बच्चों की तरह से ही हो जाओ। बच्चे शाम को खेल रहे हैं, रेत का मकान बनाया है, उसके अंदर ठीकरी के पैसे रखे हैं और भाई बंधु वगैरह सब अपने बन करके खेल रहे हैं। इतने में एक मां की आवाज आती है। मां आवाज देती है कि आओ बच्चों खाना खाओ। और बच्चे क्या करते हैं, पैर से उस खेर को रगड़ देते हैं और कहते हैं मनुआ मर गया खेल में चल गया, मनुआ मर गया खेल में चल गया, ननुआ मर गया खेल में चल गया। वैसे ही आप जरा बच्चों की तरह से भी हों और उस मां की आवाज को सुने तो आपको भी इस खेल को रगड़ने में कुछ न लगे और आप कहेंगे मनुआ मर गया खेल में चल गया, मनुआ मर गया खेल में चल गया। इस तरह से आपको इस संसार का खेल खेलना चाहिए। और बाकी तो ये है ही, ये है क्या, ये है क्या, परदेश ही तो है। और इस परदेश में आकर हमने क्या किया है, बिल्कुल आकर भूल गए अपने देश को जो हमारे हृदय में ही है। और जिस देश में परदेश की कल्पना है, जिस देश में परदेश बनाकर हम लोग भटक रहे हैं, वो हमारा हृदय में ही है। हृदय में सारा खेल है, कहीं बाहर नहीं है। लगता है ऐसा कि बाहर है, पर आपके संकल्प से अलग संसार कहीं नहीं, आपके मन से अलग संसार कहीं नहीं। आपके मन में ही ये आग और पानी सब एक साथ दिखाई दे रहे हैं। आपके मन में ही बाग बगीचे रंग महल वगैरह सब एक साथ दिखाई दे रहे हैं। बाहर नाम की कोई चीज नहीं है। यूं हम समझाने के लिए अंदर बाहर की कल्पना करते हैं, पर वस्तुतः एक नारायण में न कहीं अंदर है और न कहीं बाहर है। ऐसा एक रस नारायण अपने आप में अनुभव करो और मौज लो। तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया, तूने राम भजन क्यों, तूने राम भजन, तूने राम भजन, तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया, तूने राम भजन क्यों। झूठ न छोड़ा, कपट न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, कपट न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया, तूने राम भजन क्यों। कंकड़ पत्थर खूब संभाले, कंकड़ पत्थर खूब संभाले, असल रतन क्यों छोड़ दिया, तूने असल रतन क्यों छोड़ दिया, तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया, तूने राम भजन क्यों।
परदेश में मन ललचा कर, इस परदेश मन ललचा कर, असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने, असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने, राम भजन क्यों छोड़ दिया तूने, राम भजन क्यों। खालिस एक भगवान भरोसे, खालिस एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों न छोड़ दिया तूने, तन मन धन क्यों न छोड़ दिया तूने, राम भजन क्यों छोड़ दिया तूने, राम भजन क्यों। अजीब है मनसराम। हाथ में अगर ये छाछ रखता, छाछ जिसे अनाज साफ किया जाता, कहीं कहीं सूप भी बोलते हैं उसको, छाछ, तो वो छाछ जो है कई तो छाछ की तरह से हैं, सार सार को गहे रहे थोता दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गहे रहे और थोता दे उड़ाए। साधु तो ऐसा होता है। और सांसारिक आदमी कैसा होता है? छलनी की तरह से होता है। सार सार को नीचे गिराता जाता है और ऊपर असार रख लेता है। आटे में जो असार है उसे ऊपर ले लेता है और सार सार को नीचे गिरा लेता है। अब देख लीजिए आप छाछ हैं कि छलनी हैं? अगर छाछ हैं तो साधु हैं और छलनी हैं तो असाधु हैं। अगर सार सार को गहे रहे हैं और सार सार को समझ रहे हैं, गहे क्या रहे आप में है सार, जो सबकी आंखों से अकेला देख रहा है, जो सबके कानों से अकेला सुन रहा है, जो सबकी वाणी से अकेला बोल रहा है, जो सबके हाथों को क्रिया करने की, काम धंधा करने की सबको प्रेरणा दे रहा है, सबका हेतु है और जिसकी वजह से पैर चलते हैं। यन मनसान मनते ये नाहुर मनोमतम तदे ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो मन के मनन में नहीं आता, पर मन जिसकी वजह से मनन करता है उसको तू ब्रह्म, उसको तू परमात्मा जान। और जो मन के सोचे हुए की जो तू उपासना कर रहा है ये तेरी नासमझी है। जो आंख से दिखाई नहीं देता, आंख जिसकी वजह से देखती है, जो कान से सुनाई नहीं देता पर कान जिसकी वजह से सुनता है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यही ब्रह्म है और जिसकी तू उपासना अपने से अलग समझ के कर रहा है, ये तो तेरी कल्पना है और कल्पना से अधिक कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से सार वस्तु कहीं दूर नहीं, अपने आप में ही विराजमान है। देखिए एक जगह पानी भरा हुआ है, पानी थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं। एक बकरी आती है और 2 पैर उसमें रखती है और पानी को आराम से पी जाती है, गंदा नहीं होने देती। और एक भैंस आती है, पानी को पी या न पिए उसको लेट करके कीचड़ कीचड़ कर देती है और अपने आप संती है और दूसरों को पूंछ मारती जाती है, शांति जाती है। उसी प्रकार सत्संग में 2 तरह के लोग हैं। एक तो सार सार को गहे रहें, कोई खलबली नहीं करते, आराम से चुपचाप लेने की चीज को ले जाते हैं। और कोई कोई भैंस की तरह से हैं जो रगड़ा मार करके सार और सार सबको मिला देते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको सान के अपने पर दूसरों को भी पूंछ मारते फिरते हैं। क्या रखा है सत्संग में? हम भी गए थे एक दिन में जैसे बेड़ा पार हो। अरे जब बहु काल करिए सत्संगा तब ही हो ये सब संशय भंगा। जब बहुत काल तक आप सत्संग करेंगे तब सारे संशय दूर हो जाते हैं, कोई संशय नहीं रहता है बहुत काल तक।
हमने एक दिन बताया था साधना में ये चीज होनी चाहिए। एक तो दीर्घ काल साधना चलनी चाहिए, दूसरे निरंतर साधना चलनी चाहिए, और तीसरे श्रद्धा पूर्वक धैर्य पूर्वक साधना होनी चाहिए। अगर ये 4 चीजें हैं साधना में तो आपकी साधना सफल होगी। ये हथेली पर सरसों नहीं जमाई जा सकती, हथेली पर सरसों नहीं जमाई जा सकती, धीरे धीरे जमता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, पानी सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। इस प्रकार से लगे रहिए, और लगे रहने वाले जरूर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। पर हां, लगिए, पर ये ध्यान रखिए गलत तो नहीं लग रहे। महान पुरुषों से पूछते रहिए। अपने साथ में सद्विचार और सज्जन पुरुष सदा रखने चाहिए। अपने साथ सदा सज्जन पुरुष और सद्विचार रखने चाहिए। संतों का साथ आपके साथ रहेगा तो कल्याण हो जाएगा। बल्कि हम तो ये कहा करते हैं, गृहस्थी है ना, ये तो है इंजीनियर, और संत हैं साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या करता है? अपनी लेबोरेटरी में छोटे छोटे मॉडल तैयार करता है, और इंजीनियर उनको बड़ा रूप देकर के काम में लाने लायक बनाता है। वैसे ही संत अपने विचार की लेबोरेटरी में संसार में रहते हुए भी कैसे परमात्मा में रहें, कैसे अपने स्वरूप में रहें, इसके लिए वो मॉडल तैयार करता है, और उनको गृहस्थी इंजीनियर की तरह से बड़ा रूप देकर के संसार के काम में लाता है। इस प्रकार दोनों का साथ है। ऐसा नहीं कि भाई संत ही संत सब हो जाएं, या गृहस्थी ही गृहस्थी सब हो जाएं। इंजीनियर भी होने चाहिए और साइंटिस्ट भी होने चाहिए। तो ये संत ये काम करते हैं, ये छोटे छोटे मॉडल तैयार करते हैं और आप उनको बड़ा रूप देते हैं। इस तरह से संतों की बड़ी जरूरत है। आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस संसार में रहते हुए भी अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लिए हुए, जैसे कोई समुद्र में गोता लगाता है तो उसकी कमर पर ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है और नाक के साथ उसका संबंध रहता है, तो वो डूबता नहीं है क्योंकि श्वास लेता रहता है सिलेंडर में जो ऑक्सीजन है उससे। उसी तरह से संसार सागर में गोते लगाते वक्त आप सत्संग का सिलेंडर बांध लीजिए कमर पर, और उससे अपनी नाक का संबंध कर लीजिए, और संसार सागर में रहिए, कुछ भी आपका नहीं बिगड़ेगा, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और यूं ही जो गोते मार रहे उनको ये पता नहीं है। कल हमने कहा था, जिसको ये पता नहीं कहां से आए हैं, जिसे ये पता नहीं कहां जाना है, जिसे ये पता नहीं अब कहां हैं, ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? आवारागर्द। उनको बोलते हैं आवारागर्द। आवारागर्दी करते फिरते हैं, ऐसे नहीं। तो हमें हर बात का आनंद से, संयुक्तता से प्रेम होना चाहिए। और साथ में जो है ना, भगवान के प्रति ऐसी भावना, अपने प्रियतम के प्रति। जब हम भगवान कहते हैं तो ये मत सोचिए कि कोई अलग है। जब हम ईश्वर कहते हैं तो ये मत सोचिए कि कोई अलग है, बल्कि लक्षणा से यही सोचिए कि ये परमात्मा को कहा जा रहा है, ये परमात्मा को कहा जा रहा है। और इसमें पूरी जहती लक्षणा लगाई है। जो कहा जा रहा है वो केवल आपको कहा जा रहा है, बाकी सब जो कुछ इसमें इधर उधर कर दीजिए। भाग त्याग लक्षणा से वैसे ईश्वर और जीव की एकता मानी जाती है, परंतु जब हम ईश्वर को अपना आत्मा ही कहकर, अपने आत्मा को ईश्वर कहकर बोलते हैं, तो आप ये समझिए कि ये अपना स्वरूप ही है, दूसरी और कोई चीज नहीं है। इस प्रकार से लगिए, और ये लगी जो है ना, आपको आनंद से भर देगी। ये लगी हुई बात आपको आनंद से भर देगी, आपका जीवन जीवित हो जाएगा और आप निरंतर आनंदित रहेंगे। आपकी स्थिति इस संसार में रहते रहते भी अपने प्रियतम से मिलने के लिए हर वक्त ऐसी स्थिति में रहेगी। काहे ब्याही विदेश, हेरे सोन बाबुल मेरे, काहे ब्याही विदेश,
हेरे सोना बाबुल मेरे काहे ब्याही विदेश। हेरे सोना बाबुल मेरे काहे ब्याही विदेश। हम तोरे बाबुल तेरी झंबे की चिड़िया, हम तोरे बाबुल तेरे झंबे की चिड़िया, भोर हुए उड़ जाए। हेरे सोन बाबुल मेरे काहे ब्याही विदेश। हेरे सोन बाबुल मेरे काहे ब्याही विदेश। महल दो महले भाइयों को दे दिए, महल दो महले भाइयों को दे दिए, हमको दिया परदेश। हेरे सोना बाबुल मेरे काहे ब्याही विदेश। हेरे सोना बाबुल मेरे काहे ब्याही विदेश। हम तोरे बाबुल तेरी काली गैया, हम तोरे बाबुल तेरी काली गैया, भोर हुए चली जाए। हेरे सोना बाबुल मेरे काहे ब्याही विदेश। हेरे सोना बाबुल मेरे काहे ब्याही विदेश। जी हाँ, ये विदेश ही है, याद कीजिए और उनका स्मरण करते हुए अपने स्वदेश को हर वक्त ध्यान लगाए रखिए। विदेश में रहते हुए भी स्वदेश का ध्यान लगाए रखिए। कोई स्वदेश से आता है, अपने पीहर से आता है, कितना मजा आता है। हम आपके स्वदेश से आकर आपके बाबुल का समाचार लाए, आपके बाबुल का समाचार आपको दे रहे हैं। तुम्हारा बाबुल तुम्हें बहुत याद करता है, थोड़े दिन में बुला लेगा, चिंता न करो, थोड़े दिन में बुला लेगा वो, इसलिए निश्चिंत रहो। एक भजन बहुत ही अच्छा है और उसके लिए कहा गया था, वो भजन भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन वो है भगवान की कृपा से स्वामी जी की ही रचना। आइए वो भजन सुनाते हैं आपको। मिला दे मिला दे मिला दे सजना, हमें प्रेम नगर पहुंचा दे सजना। मिला दे मिला दे मिला दे सजना, हमें प्रेम नगर पहुंचा दे सपना। प्रेम नगर में प्रेम नगर ही गगन बिराजे, प्रेम नगर ही गगन बिराजे। बजे जहां आनंद के बाजे, बजे जहां आनंद के बाज। समझा दे बता दे सजना, हमें प्रेम नगर पहुंचा दे सजना। मिला दे मिला दे मिला दे सजना, हमें प्रेम नगर पहुंचा दे। प्रेम नगर का पंथ दुहेला, प्रेम नगर का पंथ, जहाँ पर रमता पुरुष अकेला, जहाँ पर रमता
नदिया गहरी प्रेम नगर की, नदियों के नाके बड़े गहरी, नदियों के नाके बड़े गहरी, बचा दे बचा दे बचा दे सजना, हमें प्रेम नगर पहुंचा दे सजना, मैं प्रेम नगर पहुंचा दे सजना, मिला दे मिला दे मिला दे सजना, हमें प्रेम नगर पहुंचा दे। प्रेम नगर में पर्वत भारी, प्रेम नगर में जहाँ मिले अति सुंदर नारी, जहाँ मिले अति, बचा दे बचा दे बचा दे सजना, बचा दे बचा बचा दे सजना, हमें प्रेम नगर पहुंचा दे सजना, मिला दे मिला दे मिला दे सजना, हमें प्रेम नगर पहुंच। ये सजना कौन है? महान पुरुष सजना ही तो है। और ये कौन सी साजन है? आपके सच्चिदानंद नारायण, आपके अपने आत्मा ही जहां आपको पहुंचकर मिलना है वो है प्रेम नगर के रहने वाले, प्रेम नगर के रहने वाले। अब प्रेम नगर के ऊपर एक बात और सुनाते हैं। इस प्रेम नगर में कोई आ गए, प्रेम नगर से आ गए, और यहां उन्होंने प्रेम नगर वालों को प्रेम की बातें सुनाई, परमात्मा की बातें सुनाई, उनके पीहर की बातें सुनाई, तो सुनने वाले को दीवानापन आ गया। सुनने वाले का होश, संसार का होश निवृत्त होने लगा, और उधर वो सुनाने वाला जाने की तैयारी करने लगा, और इधर प्रेम और ज्यादा बढ़ गया। तो उस स्थिति का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है, जरा गौर से सुनना। मत जा जोगी, मत जा जोगी, मत जा जोगी, मत जा जोगी, हे जोगी, मत जा जोगी, मत जा जोगी, मत जा जोगी, मत जा, मत जा जोगी, जोगी मत जा जोगी, मत जा जोगी, मत जा जोगी, मत जा, मत जा जोगी, मत जा जोगी, जोगी मत जा जोगी, मत जा। सुंदर तेरी मधुर बांसुरी, सुंदर तेरी मधुर बांसुरी, हमको यार सुनाता जा, हमको यार सुनाता जा। मत जा, मत जा जोगी, जोगी मत जा, मत जा, मत जा, मत जा जोगी, मत जा
अगर चंदन की चिता बनाई, अगर चंदन की चिता, अगर चंदन की चिता बनाई, अगर चंदन की चिता बनाई, अगर चंदन की चिता बनाई, अपने हाथ जलाता जा जोगी, अपने हाथ जलाता जा, मत जा मत जा मत जा जोगी, जोगी मत जा जोगी, मत जा जोगी, मत जा जोगी, मत जा। जल बल करके हुई भस्म की ढेरी, जल बल कर हुई भस्म की ढेरी, अपने देह लगाता जा, अपने देह लगाता जा, मत जा मत जा मत जा जोगी, मत जा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ज्योति में ज्योति मिलाता जा, ज्योति में ज्योति मिलाता जा, मत जा हे मत जा, हो मत जा जोगी, पाँव परों में तोरे, मत जा मत जा मत जा जोगी, हो मत जा मत जा मत जा मत जा मत जा जोगी, पाँव परों में तोरे, मत जा जोगी, मत जा जोगी। कहीं नहीं जा रहा है जोगी, तुम्हारे हृदय में धूनी लगाए बैठा है, तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ सबको प्रेम बांट रहा है, तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ सबको दैदीप्यमान कर रहा है। आपकी प्रार्थना इस जोगी ने सुन ली है। ये जोगी आपके हृदय से भला कहां जाएगा? इतना सुंदर हृदय कहां मिलेगा? इतना सुंदर हृदय साफ, स्वच्छ, निर्मल, सुगंधित और अत्यंत शांत, निर्विकार, ऐसे हृदय को छोड़कर भला योगी कहां जाएगा? योगी आपके पास है और बस दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। दिल के आईने में है, अरे दिल की खिड़की में है खुद तेरा यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद है। आप लोगों ने निरंतर जो 15-16 दिन हमारे साथ मिलकर यात्रा की, कदम से कदम मिलाकर, और साथ साथ वो बात निभाई, संबद्धध्वम संगच्छध्वम संभो मनांसि जानताम, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और इस प्रेमपुरी आश्रम के सभी जो मैनेजिंग कमेटी है, मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, ट्रस्टी गण हैं और सेवक गण हैं, सेविका गण हैं, उन सबको धन्यवाद देते हैं। और फिर जैसा आगे राम जी करेंगे, वैसे तो इन्होंने 1 महीने की बात लिखवा ली है अगली साल, बाकी तो राम जी जाने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्।